हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्पिंदर चौहान फिर से हूँ आपके सामने। माल्टा की कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट्स पे बात कर लेते हैं। क्या है अपडेट? उससे पहले मैं अपने दोस्तों को कह दूं कि जिनको मेरे पास बहुत ईमेल है। आप ये मत सोचना कि मैं ईमेल्स नहीं देखता, मैं एक एक ईमेल देखता हूँ। बट अभी मैं रिप्लाई नहीं कर रहा। मैं रिप्लाई इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैं उसका जवाब नहीं दे पाऊंगा। अभी मैं बिजी हूँ 2-3 दिन, तो इसलिए। बट आपकी ये सुविधा को, मतलब इस चीज़ को, मतलब सबसे बात करने के लिए ही मैंने, मेरी जो टीम है, असिस्टेंट है मेरा एक, वो उधर से अपना इंडिया से आपसे बात करेगा। कोई करेगा या करेगी, तो आपको इजी हो जाएगा। और फिर अगर आपका कोई क्वारी सॉल्व नहीं होती तो एंड ऑफ द डे वो मेरे को फॉरवर्ड कर देंगे कॉल और मैं आपसे बात कर लूँगा। पर हाँ, ये ज़रूरी है कि वे 2-3 दिन अभी और लगेंगे सेटल होने को चीज़ें का। 2-3 दिन बाद सिंगल अगर मेरे पास किसी ने 10 दिन पहले भी ईमेल भेजी ना, मैं उससे उसको भी ही कॉल करूँगा। सो प्लीज़ डोंट वरी, ओके? बस थोड़ा पेशेंस रखें, पहली बात। दूसरी बात, माल्टा की अपडेट्स पे बात कर लेते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो लोगों के मन में थी। मुझे लगता है कि ये सबका ही क्वेश्चन होगा, इसलिए मैं बना रहा हूँ। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि थोड़ा मेरे को कमेंट करके बताएं कि मुझे लाइव आना चाहिए। अगर आप लोगों को ज़रूरत है तो मैं आ जाता हूँ, पर ट्यूसडे या वेडनेसडे को ही आ पाऊँगा। पर अगर नहीं है ज़रूरत तो मेरा भी टाइम ख़राब होगा, आपका भी होगा ना, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो इम्पॉर्टेंट अपडेट्स ये है कि भाई वहाँ से अपॉइंटमेंट बंद हो गई है। अपॉइंटमेंट बंद हो गई है। अभी इंडिया में भी नहीं मिल रही है अपॉइंटमेंट। अभी स्लॉट ऑफ है, सारे क्लोज है स्लॉट, कोई नहीं मिल रहा। तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, पर खुलेंगे स्लॉट, ऐसी कोई चिंता नहीं है। मैं तो सबको ये अर्ज करूंगा, देखो जिनके अप्रूवल आ गए हैं या जिनके आने वाले हैं, देखिए अप्रूवल में 6 महीने की डेट होती है, तो चिंता ना करें, है ना। अगर आपको 4 महीने बाद की भी, 5 महीने बाद की भी डेट मिलती है, उसको ले लें जो जेन्युइन वे से डेट मिल रही है। दूसरे चक्करों में पड़ के कोई फायदा नहीं है, पैसे जाएंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, लोग ये तो था एक क्वेश्चन का, वीएफएस का क्या चल रहा है ना। वीएफएस का भी कुछ किसी को भी क्लियर नहीं है। सेकंड ये है कि लोग कह रहे हैं कि भैया ऑफ सीजन है इसलिए वीज़ा रिफ्यूज़ होते हैं। मेरे को ना ऐसी बातें ही सुन के हंसी आ जाती है। ऑफ सीजन ठीक है, मैं ये मान, इस बात में सच्चाई है कि ऑफ सीजन में हायरिंग नहीं होती है और ऑन सीजन में हायरिंग होती है। बट अब समझो आज आपने आज अप्लाई किया, तो आज आपको समझो 2 महीने बाद आपका अप्रूवल आएगा। 3 महीने बाद आपको 5 महीने तो वैसे ही हो जाएंगे, मार्च तक पहुंचते, मतलब फरवरी, दिसंबर या जनवरी हो ही जाएगा, है ना। तो वो इतना वो घबराने की उस मैटर पे बात नहीं है। और देखिए वीज़ा डिपेंड करता है मोस्टली 3 चीज़ों पे। 45% आप समझें कि इंटरव्यू इंटरव्यू पे बहुत चीज़ डिपेंड करती है, ठीक है। आप कैसे बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो। 50% आपके काम करते हैं डॉक्यूमेंट, कि आपने डॉक्यूमेंट सही लगाया, सब कुछ ओके है। और 5% जो काम कर गया, मैंने देखी है चीज़, आप शायद नहीं मानोगे, पर 5% काम करता है लक। ये भी एक फैक्टर है, ठीक है। ऑन एंड ऑफ इससे कोई मतलब नहीं। अगर आपके पेपर अच्छे हैं, आपके पेपर बिल्कुल जेन्युइन है, आपने इंटरव्यू भी सही दिया है, तो 5% अगर आपका लक नहीं है तो वो वीज़ा रिफ्यूज़ होगा। नहीं तो क्यों होगा रिफ्यूज़? जब आपके पास वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, आपके पास जॉब पोजीशन है, जिन्होंने आपको हायर करना है, ठीक है, उसका कॉन्ट्रैक्ट है। दूसरा, आपको आइडेंटिटी माल्ट ने अप्रूवल दे दिया। तीसरा, आपने इंटरव्यू अच्छे दे दिया, आपके डॉक्यूमेंट अच्छे, तो वीज़ा रिफ्यूज़ क्यों होगा भाई? ठीक है। बांग्लादेशियों का वो आजकल चक्कर चल रहा है, देखो बांग्लादेशियों ने अपनी भंड खुद फैलाई है। अब वो क्या, अब वो ये यही हाल 6 महीने और ये लास्ट के बचे हैं माल्टा के। मैं आपको बता रहा हूँ, आज से 6 महीने पहले ऐसे वीज़ा आता था, अब कितना मुश्किल हो गया। 6 महीने और बचे हैं, क्योंकि ये ब्लैक लिस्ट कर देंगे जैसे बांग्लादेश को किया हुआ है, क्योंकि वो भाग जाते हैं पोर्तुगल या इधर उधर, है ना। और मोस्ट ऑफ द लोग भाग ही जाते हैं। आप ये सोचो, इतनी सी कंट्री है तो इतनी वैकेंसी कहाँ से पैदा हो रही है? इतनी सी कंट्री है, इतनी वैकेंसी आ कहाँ से रही है? इतनी कितनी जॉब है वहाँ? तो इसका यही है कि लोग वहाँ जाते हैं, वहाँ से भाग जाते हैं, जो वो जॉब है वो बनी रहती है, इसलिए नए लोग आते हैं। ये 6 महीने और है, 6 महीने बाद मुझे नहीं लगता कुछ ऐसा रहेगा, सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। ये बहुत लोगों का क्वेश्चन था। चौथा क्वेश्चन कि भैया इंटरव्यू आज फेस टू फेस होगा, ऑनलाइन होगा, या टेलीफोनिक होगा, या होगा नहीं होगा। यार तो मैं तो कहता हूँ, पहली बात तो इंटरव्यू हो,
इंटरव्यू होगा, जो तुम अगर उसके दिमाग में कोई शक है वो पूछ लेगा, तुम उसका आंसर तो दे सकते हो। बिना पूछे उसने वीजा रिफ्यूज कर दिया, फिर क्या कर लोगे? ठीक है, और तुम इस काबिल बनो कि अपने आप को 4 महीने प्रिपेयर करो इंटरव्यू, कि तुम उसको इंटरव्यू क्रैक कर दो। कौन सा उन्होंने तीर पूछ लेने हैं, 5 क्वेश्चन पूछने हैं। वैसे ही वो अब जो दुनिया भर की वीडियो है ना कि भाई वो इंटरव्यू की तैयारी ऐसे करें, ये होते हैं इंटरव्यू के, 5 क्वेश्चन है भाई। और छठवां क्वेश्चन नहीं उन्होंने पूछना, पूछ भी लिया तो कॉमन सेंस होनी चाहिए आप में, आप उसको जवाब दे सको एट अ टाइम। इतनी कौन सी रॉकेट साइंस है, क्यों घबरा रहे हो? ठीक है, और मैं तो चाहता हूँ फेस टू फेस हो। फेस टू फेस में तो और मजा है, आप उसकी आंखों में आंखें डाल के बात करो, जो भी उसका क्वेश्चन है उसका अच्छी तरीके से आंसर दो, तो क्यों रिफ्यूज होगा वीजा? जब आपने उसके सामने, अब तो लोग कहते हैं वीजा रिफ्यूज होगा, मैं कहता हूँ अब तो वीजा बिल्कुल रिफ्यूज नहीं होगा। उसका रीजन ये है, आप फेस टू फेस इंटरव्यू दे रहे हो, और स्काइप पे, जूम पे, जब भी आप VFS जाओगे, आप उनको फेस टू फेस आंखों में आंखें डाल के अपनी बात बताओगे, तो उसके पास कोई रीजन नहीं बचेगा रिफ्यूज करने का। क्यों रिफ्यूज करेगा वीजा आपका? ठीक है, तो ये वाली बात है। तो मैं सबसे कहता हूं कि परेशान ना होए। ठीक है, हाँ ये है कि थोड़ी चीज़ें कम रह गई हैं, जितना पहले इजी होता था उतना इजी तो बिल्कुल नहीं रहा है। हाँ ये भी सच है कि ऑफ सीजन में जॉब्स नहीं होती वहाँ, ये भी सच है। ठीक है, बाकी जो है वो आपके सामने, आप अपना लगे रहो। यही ये मौका है आपको एक बहुत अच्छी जगह पे पहुंचने का। ठीक है, लगे रहो, कोशिश करते रहो। और कोई अपने, अगर आपको लगता है कि आप इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाओगे, आपको लगता है आपको इंग्लिश बोलनी तब तक आप नहीं कर पाओगे, तो उससे बढ़िया आप मत ही करो, ना ही करो भाई। क्यों पैसे खराब कर रहे हो अपने? वो कोई फायदा नहीं है उसको करने का, कोई फायदा नहीं, नुकसान का ही घर है फिर वो। अगर आपको लगता है 4 महीने में आप कवर कर लोगे चीज़ों को, तो बहुत अच्छी बात है। तो यही बातें थी। ठीक है, बाकी हाँ डिलीवरी की जॉब्स हैं, कर सकते हो आप बात, ईमेल करो, कोई बात नहीं है। आप टेंशन मत लें। कोई भी मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी जिन्होंने भी मुझे ईमेल करी है, जिन्होंने सब्सक्राइब किया या नहीं किया, उससे कोई मतलब नहीं है। सबको कॉल आएगा, अभी मेरा असिस्टेंट करना शुरू करेगी, और वो आपको इजी हो जाएगा। ठीक है, सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि मैं भी बिजी रहता हूँ, इसलिए सारी चीज़ें अब बिल्कुल सॉर्ट कर लिए। देखिए मेरा कोई मोटिव नहीं है कि मेरे पास, मैं फिर कह रहा हूँ, हाँ मेरे पास जॉब्स हैं, पेड है, सब चीज़ें सही है, पर मेरा कोई मोटिव नहीं है कि आप मेरे पास ही अप्लाई करो या मेरे को पैसे दो या मेरा लेना, मेरा वो मतलब नहीं। मैं सबको ही कॉल करता हूँ। हाँ, किसी का कोई क्वेश्चन होते हैं मैं सॉल्व कर देता हूँ, किसी का कुछ पूछना होता है वो मैं उसको बता देता हूँ, उसका सॉर्ट हो जाता है मामला, कोई दिक्कत नहीं। मेरे क्या 10 मिनट जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आप उन चीज़ों में परेशान ना हो, और बेफिक्र होके करें, कोई परेशान नहीं, किसी के पास भी करें। आपको प्रोसेस पता होना चाहिए, क्या प्रोसेस है। फिर से बता रहा हूँ, 2 चीज़ों पे बिल्कुल, 3 चीज़ें बहुत आजकल मार्केट में चल रही हैं कि भाई तनख्वाह से पैसा घटाओ, ऐसा नहीं होता कुछ। मेडिकल करो, मेडिकल पहले करवा लो जी, आपको पहले मेडिकल कराना, यहाँ कोई मेडिकल नहीं होता। ठीक है, और जी 10,000 रुपये दे दो, बाकी सब वीज़ा के बाद में उधर जाके आपको देने पड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता, कोई स्टेट ऐसा चक्कर नहीं है। तो इन चीज़ों में ना ही आए तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, अभी बस, और जो लोगों को लगता है कि वो अब मैं फिर से बोल रहा हूँ, बुरा लगेगा आपको, सबके सपने तोड़ रहा हूँ। जिस बंदों को लगता है कि वो इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे, तो अब वो तो बिल्कुल ही ना करे। पहले तो तब भी लगता कि किसी को कॉल टेलीफोनिक इंटरव्यू आता था, कई बार नहीं भी आता था, वीज़ा लग जाता था। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि होगा सबका। और तो इसलिए बिल्कुल भी 100% जिसको लगता है कि मैं इंटरव्यू क्लियर, और मैं फिर से बोल रहा हूँ, इंटरव्यू कोई बहुत 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 तकड़ा मुश्किल नहीं है, 100 ही है। पर अगर आप उतना भी नहीं बोल सकते, फिर तो मैं कहूँगा कि भाई बिल्कुल ही मत करो, बिल्कुल अप्लाई मत करो, आपके पैसे बर्बाद होंगे। थैंक यू, नमस्ते, सत श्री अकाल। अच्छा, एक मुझे इंपॉर्टेंट बात आप लोगों से शेयर करनी थी कि एक तो आपको मैं ईमेल करूंगा, कॉल करूंगा, सबको ईमेल करो, मैं कॉल करूंगा, मेरी करेगी कॉल, आपको सारा कुछ सॉर्ट हो जाएगा। एक मुझे नहीं समझ में आता कि जो चीज़ें होती है मैं वीडियो बना देता हूँ, आपको किस चीज़ पे स्पेसिफिक वीडियो चाहिए, आप प्लीज़, आपके 1 सेकंड जाएगा, आप उसको कमेंट बॉक्स में डालें, है ना। अगर समझो एक 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 किसी मैटर पे 10 कमेंट आए हुए तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। ठीक है, आपकी भी हेल्प हो जाएगी और मेरा भी क्लियर हो जाएगा। थैंक यू, नमस्ते, सत श्री अकाल।